मॉर्निंग टू क्लास सेवन्थ आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश फर्स्ट। और इंग्लिश फर्स्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 6। और आपके इस लेसन का नाम है ए सिटी ऑफ कैनाल्स, मतलब एक नहरों का शहर। कैनाल्स मतलब पानी की नहर होती है ना, पानी पानी होता है चारों तरफ। ठीक है, तो कौन सी है वो सिटी, इसमें बात हो रही है वेनिस की। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया गया है। देखिए कहाँ पर इस पैराग्राफ में, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द एड्रियाटिक सी इन इटली इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वेनिस। वेनिस कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है? ये एड्रियाटिक समुद्र के किनारों पर है और ये इटली में है। इटली में एक शहर है जिसका नाम है वेनिस। द सिटी इज़ बिल्ट ऑन 100 ऑफ स्मॉल मड आइसलैंड। और ये जो शहर है वो कई हजारियों आइलैंड पर, मतलब जो द्वीप होते हैं, द्वीप मतलब जो पानी से घिरे रहते हैं ना, उन्हीं पर ये बना हुआ है। वुडन पिलर्स आर फिक्स्ड इनटू द मड ऑन विच हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। और ये उसी के ऊपर क्या है, लकड़ियों के पिलर्स बने हुए हैं जहाँ पर क्या बनाए हुए हैं, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बने हुए हैं, घर और भवन बने हुए हैं। एंड द स्ट्रिप्स ऑफ सी क्रिस क्रॉसिंग दीज आइलैंड्स आर द फेमस कैनाल्स ऑफ वेनिस। और जो यहाँ से क्रिस क्रॉस होकर ये मतलब क्रिस क्रॉसिंग है वो आइलैंड्स, वो क्या है, कैनाल्स कहलाए जाते हैं। बोट्स आर द ओनली मीन्स। और यहाँ पर क्योंकि सारे चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, इसलिए ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ पर क्या है, मतलब आने जाने का जो साधन है, जहाँ जो लोग आते जाते हैं वो किसके थ्रू आते जाते हैं, बोट्स के, नाव के। एज नो अदर व्हीकल इज अलाउड हेयर। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी और व्हीकल अलाउड नहीं है। दीज बोट्स आर नोन। और इन नाव को वहाँ पर क्या बोला जाता है, गोंडोलास, गोंडोलास। ठीक है, एंड इट्स ड्राइवर। और जो इसके ड्राइवर मतलब जो इनको चलाते हैं उनको बोलते हैं गोंडोलियर। ठीक है, ए गोंडोलियर स्टैंड्स ऑन द रेयर साइड। वो रेयर साइड पर बैठता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा ये इस तरीके का होता है, मतलब जिससे नाव चलाते हैं, लॉन्ग पोल उसके हाथ में होती है, उससे वो बोट चलाता है। लेकिन अब क्या होने लगा है, वहाँ पर मोटर बोट्स भी वहाँ पर कैनाल्स ऑफ वेनिस में देखी जा सकती हैं। ठीक है, और वहाँ पर कितनी कैनाल्स हैं, 170 के करीब, 170 के अराउंड, और 400 के करीब पुल्स हैं। ठीक है, 2 ऑफ दीज ब्रिजेस। और उन सब में 2 ब्रिज हैं जो बहुत वर्ल्ड फेमस हैं। एक तो है द रियाल्टो और द ब्रिज ऑफ साइज। ठीक है, पूरे विश्व में, पूरे संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनाल, और जो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ की कैनाल है वो है कौन सी, ग्रैंड कैनाल, जिसे जो वहाँ से बहती है। इट इज़ लाइक एनी बिग एंड बिजी रोड इन द मेन शॉपिंग सेंटर। और ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी है और बहुत बिजी रहती है क्योंकि ये उस शहर का मेन शॉपिंग सेंटर भी है। बोथ साइड्स ऑफ द ग्रैंड कैनाल आर लाइन विद। और जो ग्रैंड कैनाल के दोनों तरफ क्या लगती हैं, दुकानें लगती हैं, वहाँ पर शॉपर्स हैं, टूरिस्ट इधर से उधर वहाँ पर मतलब घूमते रहते हैं। और किसके थ्रू, इन बोट्स के थ्रू, गोंडालास के। वेनिस इज़ वेरी ओल्ड सिटी, बहुत पुरानी सिटी है। 100 ऑफ ईयर्स इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत कई सालों तक, मतलब 100 सालों तक लगभग ये किसके बीच व्यापार का एक जरिया था, यूरोप के और जो कि एम्पायर, ईस्ट के एम्पायर, पूर्व के जितने भी मतलब राजा महाराजा स्टेट्स थे उनके बीच ये उसका मतलब उनके बीच इसके थ्रू बिजनेस होता था। इट आल्सो emerged as a strong sea power and gradually developed into an empire. At the height of its power it came to be known as the Queen of the Adriatic. फिर इसे मतलब इसको क्या बोले जाने लगा, द क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक के नाम से ये वेनिस शहर जो है फेमस है। इट बिकम अ वेरी रिच सिटी, ये बहुत ही अमीर शहर भी बन गया है। दैट बॉस्टेड ऑफ सेवरल मैग्निफिशेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शानदार क्या है, महल हैं, होटल्स हैं, जो कि कहाँ पर बने हुए, जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, मर्चेंट्स के द्वारा बनाए गए हैं। सम ऑफ द पैलेसेस हैव नाउ बीन कन्वर्टेड इन। और कई सारे महल अब किस में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, म्यूजियम और लाइब्रेरीज़ में, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स मिलती हैं और जिन्हें पढ़कर पता लगाया जा सकता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, वेनिस की, मतलब इसकी पहले की हिस्ट्री क्या है। एन आउटस्टैंडिंग कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स बाय वेनेटियन मास्टर्स इज एग्जिबिटेड एट द अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। और वहाँ पर मतलब कई सारी कलेक्शन ऑफ पेंटिंग भी है जो कि शो की जाती है अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में। 100 ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अटेंड वेनिस स्कूल। वहाँ पर क्या है, आर्किटेक्चर, आर्ट और म्यूज़िक का स्कूल है, जहाँ पर मतलब पूरे विश्व से स्टूडेंट्स वहाँ पर लर्न करने आते हैं, मतलब वहाँ पर फाइन आर्ट सीखने आते हैं।
ठीक है। ऑल बिग सिटीज़ हैव पार्क्स एंड गार्डन्स वेयर पीपल लाइक टू गैदर एंड मीट। मतलब हर क्या होता है, हर सिटी में पार्क्स और गार्डन होते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। ऐसे ही वेनिस में क्या है, सेंट मार्क्स स्क्वायर करके एक जगह है जहाँ पर वो लोगों को मिलने की सोशल एक्टिविटीज़ है वो जहाँ पर लोग बैठकर इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं। और उसको बताया गया है वो कैसा है, लार्ज ओपन स्पेस पे मार्बल से बना हुआ है वो चारों तरफ। और वहाँ पर क्या है, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं उसके आसपास, है ना। और ये बहुत ही फेमस मीटिंग प्लेस है टूरिस्ट के लिए और रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी, मतलब वहाँ पे रहने वालों के लिए और जो यात्री आते हैं उनके लिए। वहाँ पर बहुत ही ब्राइटली कलर की टेबल और चेयर अरेंज रहती हैं टू प्रोवाइड एम्पल सीटिंग स्पेस फॉर पीपल टू सिट एट लेजर एंड एन्जॉय, जहाँ से वो बैठकर वेनिस की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। फ्रेंडली पिजन्स, वहाँ पर क्या है, कबूतर भी घूमते रहते हैं और जो टूरिस्ट हैं वो एंजॉय करते हैं उनको, मतलब थोड़ा थोड़ा वो खाना उनको खिलाने को दे देते हैं और उन्हें देखते हैं वहाँ से बैठकर। ओपन देयर इज़ अ बैंड, वहाँ पर एक बैंड भी है जो मतलब छोटी मतलब ट्यून्स बजाता रहता है ना, म्यूज़िक भी वहाँ पर मतलब बजता रहता है। तो सेंट मार्क्स स्क्वायर करके एक जगह है जहाँ सोशल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। वहाँ पर देखिए पिजन्स रहते हैं, वहाँ म्यूज़िक बजता है ना, तो उसका बारे में आपको इसमें बताया गया है। ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर स्टैंड सेंट मार्क्स कैथेड्रल, एक कैथेड्रल है, मतलब कि एक चर्च है जो कि बहुत ही सुंदर और कलरफुल बिल्डिंग्स है इटली में। इट वॉज बिल्ट इन द, कब बनी थी वो, 11th सेंचुरी में। इट इज़ मेड अप ऑफ कलर्ड पीसेज, वो मार्बल से बनी हुई है और उसमें 50 पिलर्स हैं। At the main entrance of the cathedral stand 4 exiguous bronze houses which were brought to Venice in the 13th century। और उसके जो बाहर की तरफ, मतलब जहाँ से एंट्रेंस होती है वहाँ पर कैसे हाउसेस बने हुए हैं, कांसे के, और जहाँ से कि मतलब वो कब बनाए गए थे, 13th सेंचुरी में। टूरिज्म सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सिटी है ये वेनिस, तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है उस आइलैंड की, वेनिस, मतलब पैसे का जरिया जो है सबसे ज़्यादा क्या है वहाँ पर, टूरिज्म है। और एक वहाँ पर और वर्क होता है ग्लास का, मतलब शीशे बनाने का। वो किसी भी ग्लास को किसी भी कलर या साइज़ में, शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ग्लास आर्टिकल मेड इन वेनिस कैन बी फाउंड इन द होम्स ऑफ रिच एंड, और कहाँ पर वो देखे जा सकते हैं, बहुत ही रिच और फैशनेबल जो हाउस होते हैं यूरोप में, ठीक है, उनके घरों में इस तरह के वेनिटेरियन ग्लास वर्कर का वर्क देखा जा सकता है। इट वुड बी ए मिस्टेक इमेजिन दैट लाइफ इन, लेकिन ये गलती होगी अगर हम सोचें कि वेनिस की जो लाइफ है, वेनिस की जो दुनिया है वो बहुत ही मतलब हर तरह से अच्छी है। वेनिस को क्या है, प्रॉब्लम्स भी है शेयर करनी पड़ती है, मतलब उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि सर्दियों में, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ज़्यादातर पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी के द्वीपों पर ही वो बना हुआ है। इसलिए जैसे तूफ़ान आ जाए ना, बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाता, प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर ऑफ टू वाटर ऑल्सो इज़ ऑल्सो वीकनिंग द फाउंडेशन ऑफ वेनिस बिल्डिंग। तो जहाँ पर अगर वहाँ से लगातार पानी का बहाव हो रहा है तो वो भी वहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको कमज़ोर कर देता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ का मेन कोर्स सी फूड, मतलब वहाँ का जो मेन लंच है वो क्या है, सी फूड है। ऑलमोस्ट ऑल वेनेटियंस आर रोमन कैथलिक्स, दे हैव देयर आउन फेस्टिवल्स, और वहाँ पे उनके अपने ही अलग फेस्टिवल्स होते हैं जो वो बहुत इन्जॉय करते हैं। और एक फेस्टिवल है यहाँ पर, द फीस्ट ऑफ द रेडीमेड कॉमन रोड्स एट द एंड ऑफ प्लेग, जब मतलब कि उनकी ये मेमोरी में बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्लेग आ गया था, एक रोग आ गया था, कब, 1575 में। तो जब वो गया तो वहाँ उसके बाद से वो ये सेलिब्रेट करते हैं ये फेस्टिवल। और इस रात वो जुलाई में, मतलब सारे म्यूजिशियंस परफॉर्म करते हैं बोट्स के ऊपर, है ना, कैनाल्स के अंदर बोट्स चलती हैं और उसमें वो परफॉर्म करते हैं। और एक रेस है यहाँ पर, रेगोटा और गोंडोला रेस जिसको बोलते हैं, मतलब बोट रेस ही है जो कि हर सितंबर को होती है। The beauty of the city of Venice has been described so often and so vividly that even a first-time tourist feels he's visiting a very familiar place। मतलब इस तरह से उसकी वेनिस की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाता है कि जब अगर वो पहली बार आते हैं तो उन्हें लगता है बहुत ही familiar place है। Everything looks exactly as it should. The water-lapped palaces along the ग्रैंड कैनाल लुक एज परफेक्ट एज इन अ पिक्चर, यू फील यू आर इन एन एनचेंटेड वर्ल्ड। मतलब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा आप ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर क्या है, मतलब क्या चीज़ है वहाँ पर, पैलेसेस हैं, महल हैं, गोंडालास हैं, क्लियर ब्लू स्काई, फार अवे फ्रॉम द बिजी एवरी डे, मतलब बहुत ही बिजी भरी दुनिया से बिल्कुल अलग आप वहाँ पर
बहुत ही एंजॉय करेंगे वहाँ की ब्यूटी देखकर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था सिटी ऑफ कैनाल्स। कौन सी सिटी है वो? वेनिस। और आप इसकी एक्सरसाइज तो बुक में करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर और इसके फिल इन द ब्लैंक्स और ये मैचिंग और वर्डनिंग और क्वेश्चन आंसर आप ये नोटबुक में करेंगे।